गाइस ये हमारे पास एक फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें हाइट जो है 5 मीटर एंड अगेन 5 मीटर है, यानी कि जो पहला बीम लगा रखा है इन्होंने ये 5 मीटर पे एंड सेकंड जो बीम है उसका 5 मीटर पे, यानी कि जो टोटल हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो 10 मीटर है। और जो गैप ऑफ द कॉलम है, दो कॉलम के बीच का गैप है 3 मीटर पे और 3 मीटर, और इस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। ए पॉइंट पे 30 किलो न्यूटन और डी पॉइंट पे 12 किलो न्यूटन। हम इसका एसएफडी और बीएमडी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो। सो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन स्पेस करना है और यहाँ पे हमने लिख दी फ्रेम एनालिसिस, फ्रेम एनालिसिस, और यहाँ पे हमने लोकेशन दे दिया। तो लोकेशन जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करनी हो वहाँ पे आप सेव कर सकते हो आप। नाउ लेंथ की यूनिट आपकी मीटर में, क्योंकि हमारा हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर मीटर में है, तो आप ये देख रहे हो आप ये मीटर में है, तो हमने मीटर, और जो लोड है हमारा वो किलो न्यूटन में है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीटर चेंज भी कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन मीटर और क्लिक ऑन किलो न्यूटन हियर, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। सो हमने यहाँ पर एक नोड क्रिएट कर लिया। नोड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने स्नैप नोड बीम यानी कि ग्रिड को हाइड कर दिया। ये नोड आ गया हमारे पास। विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशनल मेथड से बनाते हैं हम, ट्रांजिशनल रिपीट मेथड से। तो यहाँ पर आप ये नोड कर्सर है, नोड कर्सर लिया आपने, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद देखें आप 5 मीटर 5 मीटर, इसका मतलब है वाई डायरेक्शन में 2 स्टेप्स हैं 5 मीटर के। तो जस्ट क्लिक ऑन ट्रांजिशनल रिपीट हेयर, क्लिक ऑन वाई, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टेप्स टू और लिंक स्टेप कर दिया। ओके, तो आप देखेंगे ये एक हमारे पास कॉलम आ गया, ये भी 5 मीटर। अगर आप यहाँ डिस्प्ले नोड टू नोड देखेंगे आप, तो यहाँ पे डिस्प्ले नोड से ये 5 मीटर के दो कॉलम आ गए। उसके बाद यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, ये बीम कर्सर लिया। अब इसको आपको ट्रांजिशनल रिपीट किस डायरेक्शन में मानना है, एक्स डायरेक्शन में। 3 मीटर के स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशनल रिपीट लिया एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे स्पेसिंग की 3 और यहाँ हमने 2। क्लिक ऑन लिंक स्टेप, ओके। तो आप ये देखोगे ये इस तरीके से फ्रेम है, और नीचे का जो बीम है हम कंट्रोल प्रेस करके इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ प्रेस कंट्रोल किया और सेलेक्ट करके डिलीट। तो ये फ्रेमिंग हमारी तैयार हो गई, जो फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी डायमेंशन आप मेजर करना चाहते हो तो ये 3 मीटर है, और ये 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये 3 मीटर। तो ये फ्रेमिंग हमारी फिनिश। नाउ रिमूव। नाउ क्लिक ऑन जनरल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी है, क्लिक ऑन डिफाइन और रेक्टेंगल सेक्शन। अब यहाँ पर एक कॉलम भी है और मेंबर बीम भी है, तो हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कॉलम की ले लेते हैं हम 450 बाई 300, और 450 बाई 250 हम बीम की ले लेते हैं। तो ये हमने बीम के लिए, इस पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पे बीम की प्रॉपर्टी को असाइन टू सेलेक्टेड कर देंगे। यस, यहाँ असाइन टू सेलेक्टेड की कमांड लेनी है, नॉट असाइन टू व्यू। फिर आपको यहाँ इस पे कॉलम पे क्लिक किया आपने, कॉलम की प्रॉपर्टी पे, और कंट्रोल प्रेस करके आपने इन कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, क्लिक ऑन यस कर दिया। नाउ क्लिक ऑन सपोर्ट, क्लिक ऑन क्रिएट, क्लिक ऑन ऐड सपोर्ट, और सपोर्ट जो है नीचे फिक्स कर दिया। नीचे के नोड को सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड नोड की कमांड ली, असाइन यस कर दिया। नाउ लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल, क्लिक ऑन ऐड, और यहाँ से हमने डेड लोड लिया, डेड लोड। डेड लोड में ऐड किया सल्फेट। सल्फेट ऐड करने के बाद आप देखो कि जो फोर्स लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, 30 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन। तो 30 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन का मतलब है डेड लोड में ऐड किया आपने। ऐड करने के बाद यहाँ पर नोडल लोड में गए, नोडल लोड में एक वैल्यू डाली हमने 30 किलो न्यूटन और एक वैल्यू डाली हमने 12 किलो न्यूटन। सल्फेट लिया, असाइन टू व्यू, असाइन यस कर दिया। अब नोड प्रेस किया आपने, इस नोड पे लग रहा है 30, इसको सेलेक्ट किया हमने, असाइन टू सेलेक्टेड नोड, असाइन यस। इस नोड, इसको क्लिक किया आपने, इस नोड को सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, क्लिक ऑन यस। तो इस तरीके से आपने यहाँ फोर्स अप्लाई कर दिया। नाउ एनालाइज एंड प्रिंट, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, एनालाइज, रन एनालाइज एंड सेव। So go to processing mode, click on done, click on OK, click on beam, click on graph.
तो इस तरीके से आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम मिल जाएगा। इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्टैट प्रो यहाँ रिएक्शन भी देख सकते हो, किसी भी फ्रेम की एनालिसिस कर सकते हो।